अभिक्षा अभिक्षा के बारे में बोलते चले जा रहे हैं श्री अरविंदो और माता जी। जब जब भी अपने शिष्यगण या साधकगण प्रश्न करते गए उन लोगों से, तब उनको बोलते, ऐसे संशय आया तो उनको समझाते गए। क्या कह रहे उन्होंने, असच्चाई तब होती है जबकि तुम ध्यान करने का बहाना तब भी करते हो या तब भी करते रहते हो जबकि तुम ध्यान नहीं करते, या तुम प्रार्थना करते हो जिस भांति कि इतने सारे लोग मंदिरों और गिरजाघरों में करते हैं, जो बाह्य क्रियाएं करते हैं और अपनी प्रार्थना उसी भांति दोहराते हैं जैसे कि कोई रटा रटाया पाठ दोहराया जाता है। ऐसी अवस्था में वह न तो प्रार्थना होता है और न ध्यान, वह महज एक पेशा होता है। यह कोई ख़ास दिलचस्प चीज़ नहीं होती। क्या बताए उन्होंने, गिरजाघर में हो, मंदिरों में हो और कहीं भी हो, एक मंत्र है, एक श्लोक रहता, वो बार बार पाठ करते हैं लोग। लेकिन जब पाठ करते हैं तब भगवान से मिलते क्या वो लोग? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? माता जी बोलते कि ये ध्यान नहीं करते। एक सिखाया जाता उनको कि रोज़मर्रा बराबर सुबह उठने के बाद ये बोलना चाहिए, बस उतना बोलते हैं। तो क्यों बोलना चाहिए? भगवान को मिलने के लिए, भगवान से एक रहने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन वैसा करते हैं क्या? आदमी नहीं करता। देखो किसी मंदिर में भी जाओ, भगवान के पास जाता, हनुमान के पास गया कोई, हनुमान जी के पास घंटा बजा देता, मनोजवमार्थतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, ये श्लोक बोल देता। बोलते बोलते 10-5 कल्पनाएं आ जाती उसको। हनुमान दिखता नहीं, कभी बात नहीं करता उम्र भर में, बस घंटा फिर बजाता चले जाता। ये क्या है? ये भक्ति नहीं है, ये ध्यान नहीं है बोलते माता। ये तुम रोज़मर्रा एक पाठ के जैसा कर रहे, जड़यंत्र। रिकॉर्ड कैसा बसता? तो रिकॉर्ड को कुछ मिलता है क्या? तो रात भर गाना गाता तुम्हारे सामने, तुम उसको कुछ बोल संभावना या कुछ दक्षिणा वगैरह देते क्या? रिकॉर्ड मिलता। इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा मन जड़ता में घूमते रहता। हम वो पाठ कर लेते, ना भगवान हाँ भरते, ना भगवान के भी दिखते हैं, या भगवान दिखे तो भगवान से हम कैसा रिझाना, कैसा काम लेना हमको मालूम भी नहीं। ये क्या है? ये खाली तोते के जैसा काम कर रहे हैं। तो माता जी बोलते बाबा ये ऊपर ऊपर कर रहे हैं अपन, ये सही नहीं होता। जो भगवान ने सूरज बनाया, जो भगवान ने चंद्र बनाया, जो भगवान नवग्रह को बनाया, जो भगवान के हाथ में पंचमाभूत काम कर रहे हैं, जो भगवान हमारे अंदर बैठ के सांसों को चला रहा है, हर एक इंतजाम रखा हुआ है, ऐसे भगवान को तुम नहीं चाहते या उसको देख नहीं सकते, तो हमारी एकाग्रता, हमारी बुद्धि स्थिर है, या भगवान के हम भक्त हैं, या भगवान से हम लिंक रखने वाले लोग हैं, ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं। इसे क्या कहते हैं? तुम्हारा जो प्रार्थना है वो ध्यान नहीं होता, मात्र वो नहीं होता। एक पाठ के जैसा है, कोई चीज़ याद नहीं आए याद कर देते। तुम खाते में किसी आसामी के पास पैसे आना है, याद नहीं रहता बोल के लिख के रहते हो। तुम्हारा कारोबार एक 10-5 लाख रुपये का बढ़ गया, वो सब अलग अलग किताबें बनाते, नौकरों का अलग, मजदूरों का अलग, घर तामीर का अलग, खेती बाड़ी का अलग, हर एक का अलग अलग बना के तुम क्या करते हो, उसमें हाजिरी लेते हो, याद नहीं रहता बोल। वो पाठ रोजाना देखते, हिसाब किताब एकाग्रता से सब चलते, लेकिन तुमको एकदम पूरा का पूरा सब खाता, एक सब लेन देन याद रहता है क्या? 10 लाख का, वो देखना पड़ता। ये जैसा तुम करते हो वैसा भगवान के लिए तुम क्या कर रहे हो? अपने अंदर मिला क्या? रोज़ अपना टाइम चले जा रहा है। एक बार तो दर्शन हुआ क्या? शांत और स्थिर उसको पकड़ लिए क्या अपन? उसका अब उसका क्या आनंद है, उसकी क्या शांति है, वो किस प्रकार का है, सगुण कैसा है, निर्गुण कैसा है, व्यापक कैसा है, सब में कैसा भरा हुआ है, सब में रह के दूर कैसा है, नज़दीक रहते हुए दूर है, दूर रहते हुए नज़दीक कैसा है। इस बात को अपने को, अपने मन को या अपने प्राणों को खबर है क्या? नहीं है। तो हम क्या कर रहे? हाँ ये भगवान है, देखो आ गया गड़बड़, बोला नहीं, टाइम पे आ जाता नहीं गड़बड़ कर। तो ये जो गड़बड़ है ये अपने मन के अंदर गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्या है? अपने मन में गड़बड़ है, बाहर आ जाता है। याद रखो, या अगर कोई सिर्फ फुल एकाग्रता से कोई सुने, ये गड़बड़ी बंद होता। ये आश्रम में देखी हुई बात है, समझे कि नहीं?
अब वो बातें नहीं बोलता, बहुत लंबे चौड़े। तो ये सब क्या है? आप शांत भगवान बोलते, अच्छा शांत रहो, मन एकाग्र करो, भगवान को देखने की कोशिश करो। तुमको भगवान 5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे रिझाओ नहीं बोलते, तुम है उन्हों, तुम्हारी जान है ना। जान किसके? जीव, जान को जीव, जीव उसमें से चले जा रहा है। तुम्हारे बेटों से, बेटियों से, भाई से, बीवी से, बच्चों से, आड़ोसी पड़ोसी वालों से, लेन देन वालों से, पूरे कारोबार तमाम ठप करके चले जा रहा। कहाँ से आया, कहाँ चले जा रहा? किसका कारोबार ये है? उसी का कारोबार है, और किसी का है क्या? उसका कारोबार है तो उन्हें कहाँ रहता? उसके पास अपन जाते हैं तो शरीर छोड़ के कहाँ जाते हैं, कैसा जाते हैं? अब उन्होंने नहीं मरने वाला, उन्हें अगर अमर है तो हम अमर क्यों नहीं रहना? उन्हें पैदा किया हम, सारी बातों की खबर हम रख रहे क्या? अपने अंदर ऐसी ख्वाहिश है कि ये बातों को समझ लेके चलने की? कभी नहीं है। तो हम कैसे भक्त हो सकते? कैसे हम मानव, अति मानव कैसा बन सकते? इसकी खबर रखो बोलते माता जी। इसे यहाँ क्या कह रहे उन्होंने, फिर पढ़ रहा हूँ, सुनिए इसको। निस्संदेह यह अवधि बहुत बढ़ाई जा सकती है ध्यान की, किंतु सदा ही उसकी एक सीमा होती है, और जब सीमा का समय आ जाए तब रुक जाना चाहिए। बस यही है बात। ये सच्चाई नहीं है, बल्कि तुमको ताकत नहीं है, तुम 4 घंटे ध्यान नहीं कर सकते, एक 15 मिनट में बंद कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि 15 मिनट में तुम्हारा दिल तो एकाग्र स्थिर करो, वो भी नहीं करते तो ठीक, चलने दो, करते जाओ अभ्यास। बस यही है बात। ये असच्चाई नहीं है, यह अक्षम्यता है। तुम ध्यान करते हो, भगवान के पास जाते हो, बराबर घंटी बजाते बुलाते, तुम्हारे पास सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई कैसी है? चंचल है। तुम भगवान को अपना लो, तुमको फिक्र होना भगवान जैसा कारोबार की फिक्र नफ़ा और नुकसान का रहता है। नफ़ा मिलता है खुश, जिस दिन तुमको ध्यान लगा खुश हो जाओ, नहीं ध्यान लगा नहीं लगा, बेकार, लगना चाहिए। ऐसा होना, ऐसा कितने जनों को होता? बहुत कम लोगों को होता। फिर उसको बढ़ाओ। इसे यहाँ क्या कहते? जिस भांति की इतने सारे लोग मंदिरों और गिरजाघरों में करते हैं, जो बाह्य क्रियाएं करते हैं, बाहर जाते, पुस्तकें पढ़ते, झुकते और नमाज पढ़ते, समझे, अपनी प्रार्थना उसी भांति दोहराते हैं जैसे कि कोई रटा रटाया पाठ दोहरा देता है। ऐसी अवस्था में वह न तो प्रार्थना होता है और न ध्यान होता है, वह महज एक पेशा होता है। यह कोई ख़ास दिलचस्प चीज़ नहीं होती। जैसा कि ब्राह्मण को अभिषेक बोलना है, तुमको 200 रुपये देना है, अभिषेक 11 बार बोलो, वो बड़ा। और तुमको अभिषेक आता ना, आप शब्द नहीं बोलते ना, तुम बराबर शब्द के साथ बोलते ना, हो मेरे शब्द बराबर गिन लो, बट हो, देखो बराबर बोले तो ही मेरे को दक्षिणा दे, तुम नंबर बोलता हो। क्या अभिषेक होना दक्षिणा के लिए कहता है? इसको पेट को नहीं है, उस ब्राह्मण को देने दो दक्षिणा, उसमें दोष है। लेकिन अपशब्द नहीं बोलना और ठीक बोलना। लेकिन वो पेशा बना लिया है, जिसको पैसा भी है वो भी वही करता पैसे लेकर, तो भगवान से प्रेम करता है क्या? वो मजूरी लेकर भगवान की भक्ति करता। सारे बातों को सोचो, इतनी बातों को सोचना है, बहुत सुनता है, अपन को नहीं सुनते। या बता रहे यहाँ कि भगवान से प्रेम करने के लिए। अब आगे क्या करे? भागवत प्रेम के लिए स्थूल में अपेक्षा, इस स्थूल मन में, स्थूल शरीर में भागवत प्रेम के लिए अपने पास अपेक्षा कैसी होती है ये बताए। किस प्रकार की? स्थूल से मेरा अभिप्राय है, स्थूल चेतना से अति सामान्य, मेरा अभिप्राय क्या? स्थूल चेतना से अति सामान्य बाहर की ओर जाने वाली चेतना से, बाहर की ओर भागती है चेतना, मन भागता है बाहर। अधिकांश मानव प्राणियों की सामान्य चेतना से, जो कि उच्चतर वस्तुओं के लिए अपेक्षा न करके आराम, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छे संबंध आदि को इतना अधिक महत्व देती है। बस स्थूल में भागवत प्रेम के लिए अपेक्षा होने का अर्थ यह है कि स्थूल चेतना यह अनुभव करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती कि भगवान उससे कितना प्रेम करते हैं। ये स्थूल मनुष्य को या बुद्धिहीन मनुष्य को कभी भी मालूम नहीं होता भगवान अपने से कितना प्रेम कर रहे हैं। अपनों की कितने आँख और नाक दी, कितने औजारात, कितने साल तक अपनों को अच्छे दिए, और कितना एक आँख बिठाने गए तो हज़ारों रुपये खर्च हो गए। एक लंग सा कुछ आपसे करोड़ बड़े रहते तो हज़ारों लाखों रुपये खर्च हो गए। उन्हें फुकड़ी दे दिया गर्भवास में, तुम्हारी रचना ऐसी कर दिया, ये पैसा नहीं लिया, दे दिया, उसका कुछ उपकार मानते क्या हम? और कोई बीमारी आ गया, लाखों रुपये खर्च होना, हृदय निकाल के बिठाओगे। उस हृदय की आज हमको कोई कीमत है, उसके लिए अपन क्या दे रहे? होता ही बोलते भगवान हमसे प्रेम करके हमको ऐसा उतारा दिया,
डबल डबल दिया, कान दिया दो, तो आँख दिया दो, हाथ दिया दो, पैर दिया दो, दो दो दिया डबल डबल। डॉक्टरों का पूछो उन्हें काट दिया तो बोलता है कि पैर काट दिए डॉक्टर और एक पैर दिखाने के लिए लगा बोले तो लगाते मेरे को प्लास्टिक के बढ़ते आजकल चलने फिरने नहीं आता, देखने के लिए अच्छा अच्छा पैंट पहन लो, 4 लोगों में जाओ करो। आप विमान है क्या कम है, कार तो है, कार में से हल्लू लोगों को उतारो बैठ जाओ, पैर है मान लेते बस। ऐसे पूरे के पूरे तमाशे में हमारा दिल ऐसा घूम रहा है बोलता है। और फिर हम बोलते कि हम हिंदू है, हम धर्म करने वाले हैं, धर्म मानने वाले। कहाँ धर्म है, हवा में लटक रहा अपना धर्म। अपना धर्म कहाँ है, अंदर है। वो बोलते ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। वो हम क्या करते हैं, स्थूल बुद्धि से भगवान का थोड़ा वेदों का आधार नहीं है, लेकिन हम स्थूल बुद्धि से ये लाते, अंगूर लाते, केले लाते, कुछ और बिस्किट पेपर जो कुछ भगवान के सामने रखते नैवेद्य पुर के बता, ये हमारा मन का नैवेद्य उसको नहीं बताए। मन में उसकी शक्ति लाके, मन के अंदर एक ज्ञान लाके उस ज्ञान को प्रसार करने के संकल्प बुद्धि से, अच्छे बुद्धि से सच्चाई के साथ हमारा ज्ञान दूसरों में चले जाए, वो सुखी हो जाए, उसकी वृत्तियाँ बदल जाए। हिंदू धर्म बहुत सनातन धर्म है, वो ऊंचा उठ जाए, भगवान से प्यार कर सके, भगवान उसने उनके ऊपर पूरी कृपा करे, उनके अपराधों को क्षमा करे। ऐसी चीज़ों को हम सच्चे दिल से रोज़ाना कितने बार बोलते हुए कम है, बोल रहे क्या नहीं बोलते। सच्चे दिल से भगवान को चाह के भगवान से मिलना चाहता क्या कोई नहीं चाहता। पाठ पाठ बराबर कर, ये फलाने महाराज की पुस्तक रोज़ पढ़ना, क्या होता है पढ़ने से? वो महाराज भगवान को देखा होगा उन्हें पढ़ रहा, नहीं पेट का मारा है तो पेट के लिए फिर रहा, गाँव गाँव को फिरता हो, क्या प्रेम है भगवान पर तो प्रचार करने को फिरता होगा। हम क्या करते, हम खाली पाठ करते, तो वो पाठ से हम कुछ उसको पा रहे क्या? उसको रात दिन पा लेना, उसको ऐसा पाओ जैसा तुम्हारा श्वास तुम्हारा साथी है। श्वास गया कि तुम भी गए, ये जैसा है वैसा अगर श्वास के साथ अगर भगवान को पाले, श्वास जैसा है वैसे आप में श्वास गया तो कुछ भी। इस तरह से भगवान को पाले, भगवान कैसा रोम रोम में भरा हुआ, अगर शांत स्थिर बुद्धि रही तो उसका टच होता। ये टच होने के लिए हम क्या करना, बिल्कुल एकाग्र होना, अपने आप को खाली करना, खाली कर। स्थूल बुद्धि वाला स्थूल मन वाला क्या चाहता, हर एक मकान हो, बेटा हो, बेटी हो, भगवान हो, उसको क्या के लिए होना, स्थूल बुद्धि के मनुष्य को, स्थूल आचरण रखने वाला, सुख, पैसा, आराम, शांति, एक प्रकार का सुख विषय का ये होना, बस। भगवान से प्यार नहीं करता हूँ, ये मिले तो बस। भगवान इससे कितना प्यार करे, इतना करने पर उसको याद नहीं करता, देखता नहीं, उसको भूल गया तो भी उसको बराबर आयु दे रहा और बचा रहा है उसको 100 साल तक। 100 साल में 50, 60, 70 साल बचता, बाद में कहीं चले जाता। जब तक इन्हें 70 साल में 7 साल भी भगवान के लिए बैठा के 7 मिनट नहीं बैठता ईमान से रोज, 7 मिनट। 70 साल रोज बचा हुआ आदमी पूछो तुम्हारे ईमान से 7 मिनट भगवान के लिए तुम सब भूल जाके उसको देखने के लिए बैठे क्या, प्रेम से लालायित होते बैठे क्या, नहीं बैठा। ये अपन कितने बेईमान है, ये अपने पास कितना बड़ा खुश हो रहा है, अपन नहीं सोचते, इससे अपने को फील नहीं होता। माता ये बोलते अगर भगवान की ज़रूरत है, तुम भगवान को चाहते हो तो ऐसा अभ्यास जरूर करो कि भगवान दूर नहीं है, नज़दीक है, लेकिन तुम उसको देखो तो बड़ा मजा आएगा। वो आनंद परम शांति का रहेगा और तुम्हारा शाश्वत जो स्थान क्या है, तुम नहीं मरने वाले कैसे हो, नहीं मरते हो कैसे, तुम शरीर छोड़ते हो, नहीं पैदा होते हो शरीर में कैसा आते हो और कैसा आते जाते हो, भगवान कैसा आता जाता है शरीर में, ऐसा तुम भी आना जाना शुरू करते। यही बात गीता के अंदर अर्जुन को बड़े मार्मिक शब्दों में बोला। उन्होंने क्या बताया, अरे भाई अर्जुन, तेरे अरे में और मेरे बहुत से आज तक जन्म हो गए और आइंदा भी हो जाएंगे, लेकिन मेरे जन्म कैसे, जन्म कर्मे से मैं दिव्यम व्यमी वेत्ति तत्पतः, मेरे जन्म और मेरे कर्म कैसे हैं, मैं अविनाशी आत्मा होते हुए, मैं सब प्राणियों का, सब मनुष्यों का अविनाशी आत्मा होते हुए नाश नहीं होता। फिर क्या बोले, जन्म लेता हूँ। अरे मैं आत्मा ही नाश नहीं होता, जन्म क्या लेता, और अजन्मा रहते हुए, जन्म नहीं लेते हुए मैं जन्म लेता हूँ। और मैं जन्म मेरे कैसे अलौकिक है, इस लोक में जैसे जन्म पैदा होते गर्भ से वैसा नहीं। घर तैयार होने के बाद मैं सीधा याद रखे उस घर के अंदर आ जाता हूँ, वो शरीर तदात्मा सृजा में हम
मेरा शरीर मैं बना लेता हूँ संकल्प से किसी माई के गर्भ में जो पवित्र है, उसके अंदर मैं आ जाता हूँ। फिर बाहर आके परित्राणाय साधूनां दुष्कृताय विनाशाय च दुष्कृताम्, जो परित्राण साधुओं को, अच्छे संतों को, साधुओं को छुड़ा देता हूँ कठिनाइयों से, और जो गुंडे हैं, जो बेकार है, जो फालतू लोग हैं, किसी हीले हवाले से सफाचट करता हूँ। ये बात भगवान डिक्लेयर की कहाँ गीता में। तो हम सुनने की बात है, वो उसका काम बंद है, समझ रहे क्या अपन? नहीं बंद है, चालू है। एक बार एक काल में ज़्यादा जोर से रहता, एक काल में कम रहता, लेकिन चालू रहता। और चालू नहीं रहे तो ये क्षेत्र बढ़ेगा नहीं। तुम्हारी खेती बाड़ी तुम करते, चालू ही रहता। तुम जब पैदावार डालते, बीन डालते, मुहूर्त डेल के डालते, पैदावार आते साथ ही उसमें घास फूस निकाल देते, फिर वो बढ़ने की शक्ति डालते, उसके बाद काट लेते, फिर उसको साफ सफाई करते, फिर उसको नांगर कशी करके फिर साफ करके फिर डालते। ये तुम्हारा काम जैसा चालू है उत्पन्न, वैसा भगवान का काम हमेशा एक किसी भक्तों से, किसी व्यक्ति से, किसी महात्मा से खुद जन्म लेते हुए उसका काम हमेशा चालू है। तुम कभी गफलत में नहीं रहना कि भगवान किसी काल में इस दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। वो हमेशा कई रूप में हर एक जगह है। और निर्गुण रूप से तो सब में है, सगुण रूप से भी है, फिर भी निर्गुण सगुण के अतीत और एक ज्ञान के रूप में सब में लबालब भरा पड़ा है। जहाँ जहाँ उसको काम लेना है, अपने ज्ञान के द्वारा, शक्ति के द्वारा उन्हें प्रकट होता, उदय होता है, उसका काम बराबर चालू है। ऐसा कभी मनुष्य का वसत में नहीं है, वो नहीं है। तो इतना नहीं भाई ये क्यों हो रहा, ये उसी के मर्जी से हो रहा। ये उसका काम ऐसा विचित्र है, वो उल्टे पलटे चलते हुए अपना काम सिद्ध करने वाला है। उसका हिकमत उसके मालूम, अपने को नहीं, उसका कारभार उसको मालूम। आपने क्या अपन मोट भाषा में क्या बोलते, राता राशिनोड़ के गुरतु, धर्म दाशिनोड़ के गुरतु, उन्होंने क्या लिख लेता के अंदर, ये उसको मालूम। बाप को इतने रुपये जब बाप बोले तो कौन के क्या तो लिखे सारे को मालूम, समझना। इतने रुपये जब उन्हें एक ही आंकड़ा आता, लाखों का आंकड़ा रहता हो, समझेगा। इसे ऐसा ये जैसा है, आदमी ये करता, भगवान क्या नहीं करता। इसे अपना लीला चलाने के लिए बहुत होशियार है, उससे ऐसा ज्ञानी नहीं है। इसे सोचो और चलो। यहाँ बता रहे आदमी स्थूल बुद्धि से क्या चाहता है, बता रहे। स्थूल से मेरा अभिप्राय है, स्थूल चेतना से अति सामान्य बाहर की ओर जाने वाली चेतना से अधिकांश मानव प्राणियों की सामान्य चेतना से, जो कि उच्चतर वस्तुओं के लिए अभिप्सा न करके आराम, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छे संबंध आदि को इतना अधिक महत्व देती है, बहुत महत्व देती। अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छे सामान, ये सब उसको चाहिए। स्थूल से भागवत प्रेम के लिए अभिप्सा होने का अर्थ यह है कि स्थूल चेतना यह अनुभव करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहती कि भगवान उससे कितना प्रेम करते, और कुछ नहीं कहते। स्थूल क्या है, भगवान उससे कैसा प्रेम करता है ये उसको मालूम ही नहीं, समझे ना। उसको मालूम नहीं है उसको भगवान कितना प्रेम करते हैं। ये अच्छे भोजन स्थूल में भागवत प्रेम के लिए अभिप्सा होने का अर्थ यह है कि उसे ये अनुभव करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती कि भगवान उससे कितना प्रेम करते हैं, भगवान उससे प्रेम कितना करते हैं। स्थूल में होना अनुभव इसको करता है क्या, नहीं करता। उसे यह अनुभव होता है कि उसकी सामान्य संतुष्टियाँ बिल्कुल ही अपर्याप्त है। उसकी सामान्य संतुष्टियाँ क्या है, अपर्याप्त है, ये सोच लेता है वो। लेकिन फिर भी भगवान की ओर जाना चाहता है क्या, कोई एक चाहता, बहुत से लोग नहीं चाहते। किंतु इसमें कहीं सुलह की गुंजाइश नहीं हो सकती। सुलह ने कश्या भगवान के अपने बीच में कुछ ऐसा कर देना, भाई गुंजाइश नहीं, समझा। तुमको समझ में नहीं आया तो और पढ़ता हूँ, सुनिए। साधारण चेतना क्या चाहती है, अभिप्सा न करके, जो कि उच्चतर वस्तुओं के लिए एक साधारण बुद्धिमान मनुष्य जो साधारण सामान्य चेतना वाला अभिप्सा न करके आराम, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छे संबंध आदि को इतना अधिक महत्व देती है कि स्थूल में भागवत प्रेम के लिए अभिप्सा होने का अर्थ यह है कि स्थूल चेतना यह अनुभव करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती कि भगवान उससे कितना प्रेम करते हैं। स्थूल चेतना और चाहती है तो भगवान से प्रेम करते और अनुभव करना चाहती है।
लेकिन ये जो सामान्य आदमी क्या चाहता है, उसको बड़े बड़े लोगों का दोस्ताना रहा, बड़े लोग घर को आना जाना शुरू कर दे, लीडर से दोस्त, हम बस आना, आमदनी रहे आना, बस उतना बस। कोई मिनट अपने लिए कुछ बोल के काम निकाला, बहुत अच्छा। ये अच्छे संबंध, अच्छा खाना, अच्छा वस्त्र, एक नाम, अपना नाम बाहर निकालना, पैसा भी अपने चाचर लो, बेकार लो, अच्छे लो, झूठ लो, इतना हो तो बस है। ऐसे कुछ लोग हैं। और भगवान से प्रेम, भगवान तो उनसे करता, लेकिन ऐसे हालत में भी भगवान से प्रेम करने वाले नहीं है, बहुत कम, बहुत कम। इसमें सुलह की कोई गुंजाइश है क्या? यदि स्थूल चेतना भागवत प्रेम को चाहती है तो उसे एकमात्र उसी को चाहना होगा, और यह न कहना होगा कि मुझे भगवान का प्रेम चाहिए। और स्थूल चेतना भगवान को चाहती है तो क्या बताए तो उसी को चाहना, और कुछ नहीं चाहना, उसे एकमात्र उसी को चाहना होगा, और यह न कहना होगा कि मुझे भगवान का प्रेम चाहिए। और साथ ही साथ मैं अपनी अन्य से आसक्तियों, आवश्यकताओं और भोगों को भी बनाए रखूँगा, ये कहना नहीं। और साधारण आदमी क्या बोलता, मेरे को पैसा भी होना, बाल बच्चे भी होना, मेरे मन के माफो बड़े बड़े अच्छे अच्छे दोस्त होना, मिनिस्टर वगैरह, आज के लीडर मुख्य में रहना, अपन बोले जरा सुनना, ये सब चीज़ें आरामदेह सब अपने दिल के माफो चलना, फिर भगवान भी हमारे साथ है। ये होने की बात नहीं बोलती मतलब, तुम्हारे आसक्तियों को पूरा करते हुए तुम्हारे साथ भगवान नहीं रहेंगे। तुम जब निष्काम होंगे, तुम सादा सीधा नियत अच्छी रख के चलते रहो, शांति के साथ चलते रहो, और अच्छे कर्म करो भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए, तुम लोगों को दिखाने के लिए, कोई लीडर की दोस्ती पकड़ने के लिए, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार पाने के लिए तुम कोई काम मत करो। तुम जो जिंदगी जीते, जो काम करते हो, तुम्हारे अंदर भगवान है, अंदर सब में है, उनके लिए करो। ये मनपान शरीर के जो लोग आते, पैदा होते और चले जाते, इनके लिए कुछ मत करो, इनके पुरस्कार, इनकी कीर्ति को चाहो मत तुम। अगर वो अपनी कीर्ति करे या अपकीर्ति करे या गालियाँ दे, उसका कुछ मत समझो, उसको आते तुम कृष्णार्पण बोलते चले जाते। लेकिन तुम अलबत्ता तुम्हारे मन पर, बुद्धि पर ऐसी कड़ी निगरानी रखो, तुम पाप नहीं करो, पाप की दृष्टि नहीं रखना, पाप की बुद्धि नहीं रखना, ये तुम बिल्कुल निर्मल तरीके से चलो। क्यों? तुम्हारी हाजिरी कहाँ दे रहे तुम? तुम्हारे अंदर है और सब जगह है, तो भगवान के सामने देना है, और लोगों के सामने नहीं, और लोग अच्छा बोलना बोल के नहीं। जब तुम ये भाव रख लेते ना, तुम्हारे कोई बाल बाका भी नहीं करता, तुम्हारे अंदर की शांति, तुम्हारे अंदर की ज्योति हमेशा कायम रहेगी, तुम्हारे शरीर प्राण मन जाने के बाद भी कायम रहेगी। अब ये बात तुमको हम कैसा समझा सकते? नहीं समझा सकते, ये तो तुम अनुभव करने के बाद मालूम होता। तुम भगवान से प्रेम करो, करते रहे तो तुमको समझ में आता है कि बाहर का जीवन कैसा अलग है, आंतरिक आध्यात्मिक जीवन कैसा है, अंदर में ईश्वर का देश कैसा है, बाहर में प्रजा का, ये साधारण जीवन का, जो जीव लोगों का, अज्ञानी लोगों का देश कैसा है, ये सारी बातें गीता में बताएं। इसी गीता में क्या कहे, अज्ञानी जो लोग हैं, ज्ञानी लोगों के जगत में सो जाते हैं, समझना वहीं पे। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी बोलते हैं रात में, अज्ञानी रात में क्या होता है? सो जाता है। अज्ञानी क्या करता है? रात में जगता है, ऐसा होता है, दिन में सो जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अज्ञानी जो है दिन में सो जाता है, उसका दिन के अज्ञानी काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ कर वहाँ जागृत रहता है, उन्हें प्रवृत्त हो जाता है, काम क्रोध मोह लोभ के संसार में फिरता है। मैं हजारों बार भी तुम लोगों के सामने ये बातें बताना, तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? तुम गीता नहीं पढ़ते, तो उसका तुम्हारा अभ्यास नहीं है वो। मैं जो बातें बोलता हूँ गीता के अंदर है, गीता पढ़ो तो समझ में आता। गीता के अंदर के जहाँ ज्ञानियों को रात है, वहाँ जहाँ ज्ञानियों को रात है, वहाँ इनको दिन है, इनको अज्ञानियों को। काम क्रोध मोह का जिंदगी उनके पास नहीं है, ज्ञानियों के पास, समझे? काम क्रोध मोह की जिंदगी को देखते हैं वो खाली दुनिया में कैसा चल रहा है। काम क्रोध रहित जो जिंदगी है, जहाँ ईश्वर रहता है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय का बहुत बड़ा देश है, या काम क्रोध मोह का पता नहीं है, वहाँ परम शांति भरी हुई है। वो शांति उस साधक को मिलती है जो सब आत्मार्पण किया है, जो उसकी राह देखता है, उसके अंदर एक शाश्वत ज्ञान और शाश्वत स्थान उसको मिल जाता है। वो बड़ा खुश रहता है अपने जीवन से, वो मौत को भी डरता नहीं और ना बीमारी को डरता
ना जन्म लेने को डरता। उसको मालूम है कि ये कुर्ता जैसा पहन लिया ना, पहन लिया, निकाल दिया, खराब होगा निकाल दिया। अच्छा फिर कुर्ता पहन लिया, ऐसा तो खेल, इसमें रोने का क्या, धोने का क्या, ये तुमको जैसा स्वाभाविक है, ये निकाल दिया और पहन लिया। वैसा उन लोगों को शरीर प्राण मन क्या है, स्वाभाविक है, नहीं पहन लिए और निकाल दिए, खत्म। उनके लिए कुछ वैसे होते थे। अरे भाई चलते उठते दिन लगा, फट गया थोड़ा, अच्छा लगा, थोड़ा पेवन लगा, चलो, पूरा फट गया, काम का नहीं, फेंक दो, चले जाओ। समझे ना मेरी बात को? नहीं समझेगी तुम जब तक ये नहीं करेंगे ये बात, तुम्हें समझ में नहीं आता कि शरीर प्राण मन शांत कितने दूर है और कितना अपना स्थान शांत और स्थिर है भगवान का, और कैसा अपन शांति में रहती, फिर इसके अंदर कैसा रहती, इसके अंदर रहते, उसके अंदर कैसा रहती, ये बात समझना बहुत कठिन है। ये समझो तो तुमको और बहुत कुछ समझना, लेकिन बहुत समझे जैसा। तो इसीलिए क्या बताते, ये बातों को समझने के लिए भगवान तुमसे प्यार करता, तुम भगवान से प्यार नहीं करते, तुम प्यार किससे करते? वैज्ञानिक वृत्तियों से। वैज्ञानिक वृत्तियाँ क्या है? तुम्हारी कामना, क्रोध, लोभ, दंभ, अहंकार, झूठपना, सचपना नहीं तुम्हारे पास। तुम उसी से प्रेम करेंगे, उसको छूट के नहीं रहेंगे। क्यों? तुम्हारा आज्ञा झड़ नहीं गया, तुम उसको बहुत बड़ा मान के बैठो। क्योंकि तुम्हारे सामने में जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग बड़े बड़े गलतियाँ कर जाते तुम्हारे सामने। तुम उनके बड़े बड़े गलतियों को देख के तुम ऐसा सबक लेते कि हम जो गलतियाँ करें बहुत छोटा करें। आज चपरा से पूछा जाए कि भाई तू कितने रुपये खा रहे हो? उससे अरे 15 रुपये दिया, उन्होंने मोहर मार के देने को तुम्हारा दरख्वास्त पेश करा, वो सही लेकर आया, मोहर मार के दिया, 15 रुपये नहीं, वो ज़्यादा नहीं। ऐसा सर सजीला साहब कितने, उनका क्या 1500 रुपये लिए, उन्होंने मुकदमा खामा ऐसा, फिर हम तो कुछ नहीं लिए। तो उन्होंने क्या मान लिया, इसका भी खुसूर है 15 रुपये खाना, वो 1500 खाया, उसका तो खुसूर है। तो उन्होंने बोलता उतना बड़ा खुसूर तो मैं नहीं किया ना, लेकिन दोनों भी चोरा है। समझ रहे क्या मेरी बात हो? तो श्रीअंग में माता क्या होती है, दोनों चोरों को दोनों के हिसाब से बराबर सजा होती नहीं होती, ऐसा नहीं, लेकिन आगे पीछे होती, इतना ही। लेकिन दोनों भी निर्मल नहीं है, दोनों भी भगवान के लिए नहीं जी रहे। वो अपने भाइयों का गर्दन काट रहे मीठे ठकापन से। एक उनके सामने एक खिड़की दी गई, हुकूमत दी गई, हुकूमत दिए तो हुकूमत में कितना अच्छा भला करना, कितना ठीक करना। ये लोग ठीक करते क्या? हुकूमत दिए तो नहीं करते, और भूतों के जैसा, शैतानों के जैसा, और पैसा होना, और पैसा होना, और पैसा होना। क्या करेंगे? मरेंगे क्या? मरेंगे, खाली नहीं खाते हुए, तो ही है। समझे ना? बहुत बड़ी चीज़ है जो हिर्स कम होना। एक राक्षस तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो रावण को सोने की लंका होने के बाद भी तृप्ति नहीं थी, तो मरे तक तृप्ति नहीं उसको, जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो ऐसे आजकल के जो लोग हैं, जो बड़े विचित्र लोग हैं, उनके संसार के, ये जो अध्यात्म ज्ञान के संसार को जमीन आसमान का फेरफार है, इसे कभी भी नहीं जमता। इनके ख्याल जमीन आसमान के फेरफार रहते, इससे इनकी ज़िंदगी बहुत आराम, बहुत शांति की रहती है, आनंद की रहती है। उनको भगवान संभाले रहता, ये लोगों को राक्षसा खाते रहते राज्य। तुम्हारे पास पैसा न दे रहे, तुमको देखते रहते, तुमको आवभगत क्यों करते? तुम बड़े गोरे अच्छे घूमते हम के नहीं करते, बस पैसा ज़्यादा है, जहाँ तक उसे के काम पड़ते तुमको लूटना बोल के प्रेम करता है। उसका प्रेम सही है क्या? कामना का प्रेम है? समझो, भगवान जो तुमसे प्रेम करता है इसलिए नहीं करता। अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो प्रेम करता है। तुम्हारी भक्ति नहीं तो तुम कितने भी लगते थे। तो नरसिंह राव, आज नरसिंह राव क्यों छुप रहे? बोलो बोला, जान क्या रहा है? क्यों सीट प्यारी रहा? हीरो पहले जैसा खुला क्यों नहीं कर रहे? अब उनको डिक्लेयर किए, कोई गुंडे लोग, कोई लफंगे लोग डिक्लेयर करे तुम्हारा नंबर है बाद में है, अब बोल डिक्लेयर करते, गड़बड़ में गए, पैसा होना, पैसा होना, पैसा। कितना प्यारा है तुम्हारा आत्मा तुमको। अब सीट प्यारी है कि आत्मा प्यारा है तुम्हारा? सोचो, वो पैसा है जिसको तुम नहीं जाने देना चाहते, ये शरीर के अंदर रख के यही रहना चाहते, कितना प्यारा है। कभी बढ़ते उसके लिए बैठ के ध्यान करते, कभी बड़े बड़े महात्माओं का, संतों का दर्शन करते, उनको कुछ को पूछते क्या कहें ढूंढ, तुम्हारी गति क्या हो जाएगी उसको मालूम होती, और तुम्हारे कर्मों को मालूम। इसे सोच के रहो, तुम साधे लोग हो, बड़े बड़े सीटों की इच्छा मत करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, इज्जत से चटनी रोटी खाओ, बेलाग रहो, किसी को पकड़ के मत रहो वासना के साथ। आज है तो कल नहीं है, उसकी मर्जी। ये शरीर प्राण मन भी कल तब्दील होने वाला है, रोज़ तब्दील होते चले जा रहा है। तुम्हारा हमारा कोई ठिकाना है तो भगवान में है अपना ठिकाना। रात दिन हमेशा स्मरण करो और मालिक को पुकारो, वो सब करने वाला है। समझो, तुम्हारे जैसा कोई आनंद में नहीं रहेगा। ये बातें माता जी बताते, अभिष्ठा में ये बातें लेना, इसे बताए।
तो समझो और करने की कोशिश करो। भूतकाल में जब जीवन से पलायन करना योग्य समझा जाता था, कुछ थोड़े से पूर्वनियत व्यक्तियों के अतिरिक्त सामान्यतः लोग योग की बात तब सोचा करते थे जब वे बूढ़े हो जाते थे, जब वे बहुत जी चुकते थे और जीवन के विषयों में उसके सुख दुख, उसके हर्ष शोक, उसके बोझों और उसके भ्रम भंजनों को, यानी साधारण रूप में जीवन मानव प्राणियों को जो कुछ देता है उस सब को जान चुकते थे। जब जीवन वे जाग उठते थे तब और चीज़ों के बारे में सोचने के लिए परिपक्व होते थे, और यदि उनके शरीर में शैशव काल का उत्साह नहीं भरा होता था, कम से कम अतितृप्ति का अनुभव करके वह भारत स्वरूप नहीं बन जाता था, तो वह किसी महत्तर वस्तु की मांग भी नहीं करता था। क्या बताया उन्होंने कि पहले के लोग कैसा था, पहले का योग उसके हिस्से डाले और 25 साल ब्रह्मचर्य पालन, 25 साल गृहस्थ का आश्रम धारण करना, 20 बच्चों को दे के चलना, और 25 साल वानप्रस्थ का आश्रम, 25 साल संन्यास आश्रम, ऐसे 4 हिस्से करे थे। आज माता जी क्या बोलती है, आज वैसा नहीं है। आज तुमको पहले से सचेतन रहना। तुम्हारे काल में इतने मोह के सामान पैदा हो गए, तुमको फुर्सत ही नहीं है, समझे ना। तुमको टीवी देखना पड़ेगा, मटका खेलना पड़ेगा, शेर से खेलना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, बाल बच्चों को देखना पड़ेगा, मदरसे की व्यवस्था करना पड़ेगा, डोनेशन भरना पड़ेगा। दुनिया भर के तुम्हारे सामने ऐसे लफड़े हैं कि तुमको 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी सुख में रहना बोलो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हर एक काम भावना बदल दो, हर एक काम, हर एक बात भगवान के लिए करो। ये संकल्प रखो, शांति के साथ अनासक्त रहते हो, करते चले जाओ। और 5-5 ईमानदारी से ये जैसा काम करते 5 मिनट उसको ढूंढने के लिए लगा। हर घंटे में 5 मिनट ढूंढेंगे तो 12-5 60 मिनट ढूंढ सकते हो। लेकिन तुम ढूंढ ऐसी कोशिश करो, एकदम उधर से खींचो, खींच के अपने अंदर चले जाओ, भगवान का स्मरण करो, सब भूल जाओ। ऐसा करते करते तुमको पूर्ण क्या है समझ में आता, और वहाँ से जो मदद तुमको मिलती है वो क्या मिलती है तुम्हें अनुभव करोगे। शरीर में क्या मिलता है, प्राणों में क्या मिलता है, और मन में क्या मिलता है, बुद्धि में क्या, सब तुम अनुभव करोगे। अगर तुम इस बात उनका सब समझ कर करेंगे तो अनासक्त, पाप से अनासक्त करेंगे तो पैसे से पाप बहुत होता, पैसे से पुण्य भी होता है, लेकिन उस पुण्य और पाप की पंचायत में भी तुम नहीं पड़ना, पाप में भी नहीं घुसना, पुण्य के अधीन होकर भी गुलाम नहीं बनना किसी। पैसा आता है रहने दो, काम पड़ेगा जब काम पड़ेगा पुण्य को, उसको एकदम चंचल नहीं उठना, इसको और कैसा बढ़ा नहीं, इसको मत बढ़ा बोलते मत, तुम बढ़ो पहले। तुम्हारी चेतना मन चंचल है ना, स्थिर हो जाओ, तुम्हारी चेतना अंदर बढ़ने दो। बाहर जितना फैलेगा चंचल होगा, अंदर उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर और शांत रहेगी। तुम्हारा जो व्यापक भगवान है उसके साथ एक होने की कोशिश करो। ये चीज़ें तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन धन है, हुजूर है। खुद एक कौड़ी में गंवा दिए जैसा होता, फिर तुम चक्कर में आते, फिर तुमको ऊंचे नीचे जन्म लेना पड़ता और परेशान रहना पड़ता हमेशा। जो चीज़ इस जन्म में तुम नहीं सीखते, अगले जन्म में दबाव आ गया, वो सीखना पड़ेगा तुमको, इतना याद रखो, समझे ना। इस बात को सोचो, यादिशा ऐसी चीज़ है उसको रखना चाहिए प्रत्येक मन। दुनिया भगवान के उन्हें तब्दील करते चले जा रहा है, उसके साथ तुम हो ले लिए तो ठीक है, नहीं है तो तुमको मजबूरन तो उधर ढलना पड़ता, ढलेंगे। इसे क्या कहते हैं उन्होंने, अधिकता को समझो क्या चीज़ है। इसे ऐसा मत सोच, जब व्यक्ति आध्यात्मिकता के हेतु जीवन का परित्याग करना चाहता है और शरीर रूपांतर में भोग लेने की कोई आशा नहीं करता, तब चीज़ों को इस सिरे से लेना बहुत ठीक रहता है। क्या बताए, जब व्यक्ति आध्यात्मिकता के हेतु जीवन का परित्याग करना चाहता है और शरीर रूपांतर में भोग लेने की कोई आशा नहीं रखता, तब चीज़ों को इस सिरे से लेना बहुत ठीक रहता है। जब आदमी चाहता नहीं ना व्यवहार को, जो आदमी नहीं चाहता, जिसका आध्यात्मिक व्यवहार नहीं चाहते हुए चले जाता है, भगवान के लिए व्यवहार नहीं करता, उसके लिए तो ये ठीक है, निर्गुण में चले जाता, पलायन हो जाता। लेकिन जिसके लिए ठीक नहीं, उन्हें ये चाहना चाहिए कि जैसा मृत्यु के लक्षण हल्लू बूढ़ा होते साथ ही आदमी का वय होते है, आदमी क्या होता है, थकना शुरू होता है। भगवद गीता में बताया अर्जुन, मृत्यु कैसा आती है, जरा व्याधि, बाद में मृत्यु आती है। साधक का काम क्या है,
जरा क्यों आ रहा है, व्याधि क्यों लपट रहा है, मृत्यु के अंदर हम क्यों जा रहे हैं, कौन सी शक्ति है जो हमारे अंदर गड़बड़ कर रही है। उस शक्ति का ख्याल रखो, हर एक बार ख्याल रखो, हर एक बार स्मरण करो और भगवान का सहारा लेकर उसको ढूंढो, ढूंढ को उस शक्ति को कम करो। तुम्हारे रक्ताभिसरण क्यों बराबर नहीं होता, वजह क्या है? इसका मतलब तुम डॉक्टर के पास मत जाओ, दवा मत जाओ, ऐसा नहीं। तुम सोचो और समझो। माता के आश्रम, दिव्य आश्रम में, आश्रम में क्या एलोपैथी का इलाज है, होम्योपैथी का इलाज है, निसर्गोपचार का इलाज है, और क्या तुम्हारे व्यायाम का शाला है, प्राणायाम वगैरह आसन वगैरह सिखाते, सारी बातें पूरे तो पूरे। वो एक्यूपंक्चर बोलते उसका भी इलाज है, पूरे सब बातों का इलाज रखते हुए माता जी बोलती ये तुमको सहारा है बाहर से खाली, ये लोगों का सही मत समझो, ये लोग कुछ भगवान के बेटे नहीं, कुछ अकल ज़्यादा है मत समझो उनको, तुम्हारे से अकल कमी रहती उनको, 4 किताबें पढ़ती, किताबों की कीड़े रहते, तुम्हारी ढूंगन फाड़ देते हो लोग, कुछ बुढ़ापन का बीमारी जाता गया बोलते हो, ऐसा नहीं समझना, उसको एकदम असर नहीं लेना। मन बूढ़ा नहीं होता, शरीर भी नहीं बूढ़ा होता, तुम्हारा मन में जब गड़बड़ पैदा होती, ऐसे भूत घुसा देते ना ये लोग, तब तुम्हारा शरीर भी जरा से व्याधि से मृत्यु से बूढ़ा होता। तुम क्यों मर रहे, क्यों बूढ़े हो गए मालूम है क्या? आज छोटी मुंह बड़ी बात हो रही है, जरा अच्छा सुनो, भाया तो लियो नहीं तो छोड़ दो, मेरी बात मेरे को। माता जी ये बोलते कि तुम तमाम मरने वाले लोगों के सोबत में रात दिन रहते, तुम भी मर जाते, समझ लेना। तमाम बूढ़े होने वालों को सोबत में है कि तुमको हमेशा बूढ़े लोग दिखते, बीमार होने वाले दिखते, ये डॉक्टर दिखते, खाली किताब पढ़ के औषध देने वाले, उनको जितना ज्ञान है बेचारे कपट नहीं है, उन्होंने भी बूढ़ा होकर मर जाता, उसको भी बीमार नहीं आते, उसको भी आती है। लेकिन ये तमाम उनके जो भूत है ना, वो ज्ञान है ना उनका, वो भूत ज्ञान बोलना चलते हुए आए थे, उसके अंदर वो लोग तरक्की करके पूछते हुए तो उन्हें इतना ही बोलते हम देते हो, आप आगे बोलते हो। उनको कंप्लीट इलाज कुछ भी नहीं मालूम रहता, उनको ये मालूम नहीं है कि इसके ऊपर एक आत्मा है, आत्मा का भी ज्ञान लेके सहारा लड़ते रहना। जीवन क्या है, मेरी बात को अच्छा समझो, जीवन क्या है, एक युद्ध है, एक कुरुक्षेत्र है। तुमको क्या है, तुम खाली पार्टियों से, दुश्मनों से लड़ना चाहते, आध्यात्मिक वैसा नहीं, पार्टियों से लड़ते, दुश्मनों से लड़ते, अपने अंदर विरोधी शक्ति क्या उससे लड़ते, बीमारियों से लड़ते, दुर्गुणों से लड़ते, अंदर सबसे उनके लड़ाई रहते। इससे वो लोगों को संभालना बहुत मुश्किल है। वो खुद कैसा समझेंगे बेचारे, इतना वजन उनके पास रहता, माता के ऊपर इतना वजन था, 5000 लोगों की बीमारी अपने ऊपर लेकर उन्होंने प्रयोग करके देखा। उन्होंने रहते कि एक को भी ऐसा बीमार नहीं आया था, नाक नहीं छोड़, बीमारी खत्म सब ऐसे दिखते थे। अब उन्होंने खिसक गए, क्यों आए? माता जी बोले जो हम सिखाए भावना थी उसको पकड़ के चलो, अब तुम्हारी परीक्षा करो, देते रहो, हम तुम्हारे साथ में अंदर घुसते रहेंगे, तुम्हारी परीक्षा लेते रहेंगे। वैसा चलना है साधु को। ये आध्यात्मिक ज्ञान तुम कभी भी नहीं सुने होंगे, तो आप तक यही सुनते रहे, ये जो पैदा हो ना वो मरता कंप्लीट, जो मरता है ना फिर पैदा हो, ये बात तुम सुने वो तुम्हारे दिमाग में से कभी नहीं जाती। माता श्री अनंद और माता जी और श्री कृष्ण क्या बोलते मालूम? नहीं, जब भी हम यहाँ गड़बड़ पैदा होती, दुश्मना ज़्यादा हो जाते, चाहे बीमारी के हो, चाहे पार्टियों के हो, चाहे अधर्म का हो, कौन सा भी हो, वो धर्म के उसको निकाल के हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये करने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं। वो वीर की किधर डंका बजा रहा कृष्ण बार बार लेता, फिर अपने टॉपिक को नहीं लाता क्या? जरूर लाता अपने साथियों को, फिर लाते क्या? वो काम बराबर करते वो लोग, कि जो काम करना करते, अधिक अपना ज्ञान अधिक बढ़ाते। ये खेल है, ये खेल दूसरों को भी दे के जाते वो लोग, जब जैसा जैसा समझते वैसा दे के जाते। इसलिए मनुष्य क्या करना? ब्रह्मचर्य पालन करो, उसके भी नियम है। डॉक्टर तुमको इंजेक्शन दिया, जो चाहे सो खाओ, बोलता है जैसा चाहे वैसा रहो, किसी को दमा है, धूल से बचो, झाड़ू मत मारो, बदबू मत लो, वह कुछ बगा दे उसका वो मत लो, उसके पास है नहीं ये पथ्यम, ये पथ्य तुमको जैसा लगाते वैसा इसमें अंदर पथ्य। ब्रह्मचर्य का पालन करो, काम करो, मुँह को कम करो, झूठे बातें कम करो, किसी को धोखाबाजी मत करो, झूठे गवाह में मत जाओ, हमेशा भगवान का स्मरण करो, सही काम करो, अपने हाथों की कमाओ, दूसरे की कमा पे मट्टी डालने का कोशिश मत करो। इसी अंदर क्या है? एक सच्चाई है। वो सच्चाई क्यों है? सब कुछ चांस मिले, सुख से जीने का, भगवान की तरफ जाने का। क्या बोला? सुख से जीना, भगवान की तरफ जाना, न्याय नीति से रहना, भगवान की तरफ जाना। क्यों जाना? भगवान का राज्य यहाँ लाने के लिए जाना, फिर जिंदगी जीना।
जिंदगी से मर जाके मुक्त हो जाना, जन्म नहीं लेना, ऐसा बात नहीं है ये युग में। वो भूल ही जाओ मेरे पास आए तो। जन्म नहीं लेना, मुक्ति का हो जाना, जाना है तो नगरी से मुड़ी में जाओ। साफ बोल रहा हूँ, तुम नगरी से मुड़ी में जाओ। और वही बोलता तुम जन्म नहीं आना, उधर ही जाना। अरे कहाँ से जाता मट्टी में से? 33 कोटि हिंदू जाके 80 करोड़ हो रहे आज, तुम्हारी संख्या क्यों बढ़ रही? कहाँ से आ रही ये सब प्राणी? इसीलिए ये उल्टे पलटे वेदांत नहीं है श्री अरविंदो का। अपने लाख जन्म से उन्होंने बराबर अनुभव करते हुए एक एक बात ऐसी बोले कि तुम दुनिया में अब तक नहीं सुने और आगे सुनेंगे नहीं। सुनेंगे तो इनके पुस्तक में से सुनेंगे, याद रखो मेरी बात को। इसे मैं बोला मेरा छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इसको याद रख के कहीं भी तोड़ो, तुम कहीं भी जाओ, तुमको यही सुनने में आएगा ये नश्वर है, चले जाएगा और शाश्वत रहेगा। अरे हम बोलते भगवान हमारे अंदर है, बाहर है, सब है। अरे नश्वर का वो है, एक परिचय है बच्चों, कुछ तो भी आते होगा, बीमारी भी आती, सुख भी आता, दुख भी आता, कुछ हम भी गलतियाँ कर जाते। मन कमज़ोर है, मन कुछ भी दूसरों का ले लेता, कुछ अनुमान आता, वो दिल की सफाई पूरा होना बोल के वो उन हाथ रख देता, जहाँ गलतियाँ ना चलो, जैसा तुमको इशारा है वो शरीर क्या करता है, वो इशारे को समझ के तुम ढूंढो उसका इलाज। तुमको शरीर में कांटा चुभा, बहुत दर्द होना शुरू होता। इतने बड़े बड़े मोटे हड्डियाँ ये हाथ में हैं, ये पाँव में है, घुटनों में हड्डियाँ जोड़े हुए हैं, उसमें कभी दर्द होता है? उसमें कांटा अगर लगा ली तो दर्द हो। अरे कांटा कब हुआ है? ये मेरा शरीर का नहीं होता, इसको निकालो निकालो बोलता है शरीर। तो तुम निकालने के नहीं निकालो। और मैं किसको पूछूं? क्या जी? एक बूढ़े को पूछो, क्या बाबा तुम्हारी 60 साल की उम्र हो गई, तुमको चलने को हद नहीं होता, कुछ नहीं होता, अब तुम आधे मर गए तो अच्छा रहता ना। चल अभी मर गए तो बोलते क्यों मेरे मौत से तेरे बाप चला रहा के डर, क्यों मेरे को मर गए तो अच्छा था बोल रहा। ऐसा बोलता नहीं उन्होंने, बूढ़ा बोल क्यों जिंदा रहना चाहता है? जिंदा रहने सुख है, उन्होंने मरना नहीं चाहता। और मौत के लिए कुछ तुमको बीमारी आ गई तो तुम्हारी बीमारी उस शरीर के लिए स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक है। और कोई बीमारी आ गई अस्वाभाविक है, और कोई थकान आ गई अस्वाभाविक है। वो क्यों आई? हम कौन से वृत्ति से गलती करें? कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हुई? ये जन्म की गलती है कि पूर्व जन्म की गलती है? ये सब ढूंढो अपने अंदर। किनके सारे? भगवान का ध्यान करो, उसको ढूंढते रहो। उसके लिए भौतिक इलाज कुछ है क्या? वो थोड़ा बहुत करके देखो। फिर आध्यात्मिक कुछ इलाज है, वो ही करके देखो। बहुत काम है, बहुत काम है, दुनिया का काम है। तुम सुनते सुनते भाग जाएंगे मेरे पास। भाई ऐसी रात भर बोलो ये महाराज का जानना कोई शैतान है आदमी हूँ, बाबू बोले ऐसा पूर्ण युग है, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं सुनने के लिए, समझे ना? उतना भरा हुआ है ये पुस्तकों में। इसे उन्होंने क्या बोलते उनको लड़ेगी। आदमी जो भगवान जो जीव को यहाँ भेजा सुख के लिए नहीं भेजा। एक ही सुख है जो परम सुख है, परमात्मा के साथ अपने मुकाम को पहुँचने के बाद तुमको सुख। जैसा तुम यात्रा को निकले, खूब यात्रा करके करके यात्रा में सुख नहीं, फिरना पड़ेगा, जहाँ जैसा रास्ता रहे वहाँ चलना पड़ेगा, जैसा धर्मशाला में रहना पड़ेगा, सब करके घर को आने के बाद फिर उतने सुख से जरा सुख से रहना। ये जैसा है ऐसा तुम्हारा घर भगवान है, पहले भगवान को ढूंढ लो, फिर बाद में वो सुख से उसका साथ टच रहेगी। तो ये यात्रा पूरी करने के लिए उसका खेल है, समझ के उसके मन से के माफक तुम जिंदगी जियो तो क्या होगा? बराबर तुम्हारी यात्रा भी पूरी होती। ये जीवन क्या है और मरण क्या है, मोक्ष क्या है और भगवान के साथ खेल क्या है, सारी बातों के ज्ञान और अनुभव तुमको आ जाता। फिर तुम्हारे सामने कोई प्रश्न रहता क्या? कोई प्रश्न रहता। जिस दिन तुम्हारे सामने कोई प्रश्न ही नहीं रहता तब उस दिन तुम मुक्त। मेरी बातों को समझ रहे? कोई तुम्हारे सामने प्रश्न नहीं रहे। तुम्हारे अंदर के बीमारियों के परमाणु, तुम्हारे बाहर के पार्टीबाजी के लोग सब खलास हो जाए, यानी परिवर्तन होना, नहीं तो तुम उनका हल कर डालना अपने अंदर और तुम बिल्कुल आलाद रह के जिंदगी जीते रहना। जैसा पानी में रहते कमल का फूल उसमें रहता, लेकिन उसको छूता नहीं, वो अपने ऊपर बैठने नहीं देते। इस तरीके से ज्ञान और शक्ति तुम्हारे पास आ गई ना, जब तुम जिंदगी में कामयाब। तुम तब तक तुम कामयाब नहीं होते, तुम्हारा तो रोज करोड़ रुपये मिलने दो, तुम पानी में छे, तुम्हारी जिंदगी धोखे में। याद रखो, वो तुमको सुख नहीं देगा, तुमको करोड़ तरफ भगाएगा। याद रखना, करोड़ रुपये जिसको रोज मिलते उसको करोड़ों तरफ भगाएगा, समझे कि नहीं? तो करोड़ों लोग उसके रुपये उसको पता भी नहीं खा जाएंगे। फिर कान पे आ तो दुख मानेगा, अरे ऐसा खाए वैसा। ऐसा बड़ा भ्रम का जाल है
जिसको ज्ञान के द्वारा ही तोड़ना पड़ेगा। भगवान गीता में क्या लिया, अरे अर्जुना ये रचा हूँ नहीं, लेकिन ये मोह और एक संसार कैसा तोड़ना, ज्ञान खड्ग से इसको तोड़ना पड़ेगा। ज्ञान खड्ग के द्वारा तोड़ के अपने अंदर चलो, मेरे साथ ये करो। जब ये खेल समझ में आता फिर आनंद का खेल, परमानंद का खेल खेलो। जब वो मनुष्य मुक्त है, वो मुक्त नहीं है जो जन्म नहीं चाहता और नहीं आता, वो तो बेवकूफ़ है बोलते श्री अन्न माता जी। वो पागल को यहाँ पर दुख हुआ, दुश्मनों को जीत नहीं सका, अपनी बीमारियों को जीत नहीं सका। परमाणु क्यों पैदा होते, खराब परमाणु, उसको लड़ने के लिए सुखित परमाणु पैदा होते। वो कैसा हो रहे, कैसा आ रहे, क्या आ रहे। ये डॉक्टर भी सीख रहा है इधर से, बहुत बड़ा साइंस भी इधर ही बढ़ रहा है, और योगी लोग ऊपर से सीखते हुए चलते हुए वो लोग ये दोनों का प्रयोग देख रहे और आंखें खोल के चलते हुए लोग। ऐसी चीज़ों को जब तुम अपनाएंगे तब तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा, पूर्ण योग तुम्हारे पास आएगा। नहीं तो सब एक तुम्हारा फटा हुआ और फूटा हुआ। जैसे आपकी स्वतंत्रता आज मिली है, टूटी टूटी स्वतंत्रता, तुम गणेश ले गए, तुम्हारे फतरे मारते, उनका सुनना पड़ेगा। क्यों गणेश हमारे मस्जिद के सामने तुम कब को गाना गाते फतरे मारते हो। परसों मारे नहीं फतरे, 2 आदमी को अच्छे लगे, लाठियाँ फतरे लगे। इतने तुम्हारे पुलिस है, तमाम है, क्यों फतरे मारे तुम्हारे गणेश? तुम जीते नहीं कोई भी। ऐसा तुम उपासना कैसी चल रही तुम्हारी? फिल्मा के गाने, वो गाने मजे मजे के गाने चल रहे, उसमें बड़ा मजा ले रहे। हाँ कैसा चल रहा, सोचो तो से, सब सोच के समझो तुम धर्म में है या धर्म की खिल्ली उड़ा रहे इस वक्त। तो कि धर्म तुम्हारी खिल्ली नहीं उड़ाएगा क्या? इस बात की समझ अपने को नहीं आया अभी। इस जब तक हमारे खून को चूस लेंगे वो विरोधी शक्तियाँ, विरोधी शक्तियों का भगवान का मायदा है, मेरा भक्त सच्चा है, उसको छीना नहीं, उसकी तरफ फटकना नहीं। एक खेल में कुछ तमाशा बताना, मामूली मामूली चलते रहो बोलते हो, तुमने वही तमाशे दूसरों को लपट दिए तो हाय हाय बोल के मरना पड़ता हो। तुमने इसे बहुत मजे की चीज़ बता श्री अंदर माता जी, धर्म स्थापना की चीज़ है, सुख करते चलो बोलते। अच्छा आंखें खोल के चलेंगे, तुमको सही सुख होना है तो भगवान को उलझा मिल तुमको कर्म मत करो रहे बोले, तुम्हारी भावना का परिवर्तन करो, रूपांतर हो जाए भावना का। तुम जो कर रहे परिवर्तन रूपांतर करना, उसमें खिल्ली उड़ाना नहीं भगवान। आज गणेश कहाँ बैठे, बहुत कम जगह पर भजन अच्छा चला होगा, हर जगह सिनेमा के गाने, सिनेमा के भजन, सिनेमा के ये माया है, तुमके पाप बुद्धि के लक्षण देखना, कुछ जगह गलीज बातें करना, मटके खेलना, युवाबाजी खेलना, ये सब क्या है कि अपन मौत के सामान को, झगड़े के सामान को दिन ब दिन नजदीक बुला रहे। हमको जूते मारो, हमको सुधारो, हम सुधरे नहीं अभी, हमको जूते मारो बोलना है स्पष्ट। तुम अच्छे ज्ञानियों को, योगियों को पूछेंगे तो उनके पास यही आवाज़ आती, तुम्हारे लोग ऐसे कर रहे बोल के आवाज़ आते हो, इससे उनको कर्म भोग देना पड़ता बोल। समझे ना मेरी बातों को? ये बात माता जी लिखते, इसको अगर बंद करना है तुमको, पहले तुम्हारे मन पर सिर को शुद्ध रखो, ठीक तरीके से चलो। तुम्हारा धर्म क्या बोल रहा है, आध्यात्मिकता क्या बोल रहा है, तुम प्रपंच वही है लेकिन तुम्हारी भावना बदलना पड़ेगा। काम वही है लेकिन तुमको सुसंबद्ध सृष्टि से करना पड़ेगा और डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। तुमको ये सब बोलने के बजाय आश्रम में जाके एक 8-8 दिन रह के आओ, वक्त ऐसा चलते मालूम होगा कि टाइम से कैसा खाते, कैसा बढ़ते, कैसा उठते, क्या भाव है उनका, कैसे बातें करते, क्या करते, सब समझ में आता। जब तक आप सोबत नहीं पकड़े ना कुछ भी नहीं समझे। हमने यहाँ सोबत आपने खराब है, इससे आदमी समझे कि आदमी बीमार क्यों होता, मर क्यों जाता। परसों बीमारी फैली हर गांव में, अरे हर गांव में बुखार आता है जी, क्यों आना है जी हर गांव में? ये घर में आते हो, दूसरे घर में क्यों आना? वो हवा वैसी चलती, उसका क्या मतलब? समझ रहे क्या मतलब है? हवा वैसा चलती, कहाँ से आई वो हवा? हाँ ऐसा चलती, उसको ज्ञान बोलते बोलते। ऐसा नहीं होता हो, तुम बुलाते उसको। तुम्हारी तमाम वृत्तियाँ, पापी वृत्तियाँ, तुम्हारी जो कुछ गलतियाँ होते ना साधारण भगवान को भूल के, वो विरोधी शक्तियों भी है। जहाँ जहाँ तेरी भूल है, जहाँ तेरा पवित्र स्मरण नहीं है, जहाँ पवित्रता नहीं है, वहाँ थोड़ा दुरुस्ती करने के लिए उनके हड्डियाँ नरम करो। जरा बोले बेटा भगवान, देखो बीमार आदमी होता, देखो कभी आदमी जाते जाते उसको एक जोर से ठोकर लगा, अम्मा बोलता, खाली तो भी अम्मा को याद करता क्या आपने? नहीं करता। ठोकर लगे तो भक्ति रहो, मत रहो, अम्मा बोलता नहीं, पहले मार लगती, बोलता कि नहीं बोलता? क्यों? ठोकर लगे अम्मा बोलता, ठोकर नहीं तो मेरी अम्मा कितना थी, मेरे दूध दी, मेरा पालन पोषण करी, मेरे क्या क्या नहीं करे, अम्मा को मेरे मोक्ष मिलना, भगवान अम्मा को पहले दया रखो, कृपा करो। मेरे बाप
कि ये जैन है, मेरे विद्या बुद्धि सिखा, उनको कृपा रखो, ऐसा बोलता नहीं बोलता। लगे सोटे के जब याद करता हूँ। तो ये स्वाभाविक मन का ये बुद्धि स्थूल मन इस प्रकार से है। तो श्री अनुभूति इसमें ज्ञान होना, ज्ञानहीन जीवन है अपना, बुद्धिहीन जीवन है। इस बुद्धिहीन ज्ञानहीन जीवन को जरा अभ्यास करके सचेतन बनाओ, जागृति से चलो, तो जागृति में भगवान मिल जाएगा। समझा? ये तो क्या होता, दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। समझे कि नहीं? हम दोनों चाहते, प्रपंच भी चाहते, परमात्मा भी चाहते, लेकिन हम एक भाव नहीं रखते। प्रपंच का भाव अलग है बोलते, और परमात्मा का अलग है बोलते। अलग बोलते उन्हें भी अलग ही हो जाता हो, भगवान से अलग हो जाता, प्रपंच में डूब जाता। जो प्रपंच छोड़ दे के उधर था, उन प्रपंच का ज्ञान नहीं था, भोगो इधर ही डूब जाता, दुनिया की खबर नहीं उसको। जाके बढ़ जाओ बद्रीनाथ, न तो गिरनार जाके बढ़ना, उसको क्या, उसके आनंद में उन्होंने डूब गया, अनुस्वार्थी है बोलते माते। उन्होंने क्या किया दुनिया के लिए? खबर रखो, सब खबर रखी, कुछ न कुछ करो। ऐसा गुहे विज्ञान है, उसको तुम करते गए तो तुमको समझ में आता है कि क्या तब्दीली आ रही है दुनिया में, क्या तब्दीली आ रही है। जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञानी है उसको समझ में आना, अपने हिंदुस्तान के हद तक है, हिंदुस्तान में क्या तब्दीली आ रही, कहाँ गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्यों है, किस वजह से, क्या पाप चल रहा है। जितना भगवान के समझ में आता, उससे एक पैसा से भी उसको समझ में आना, उसका नाम ध्यान और भगवान का अभ्यास है। तो भगवान साथ तुम्हारा लिंक है, बोल के कैसा समझना है, नहीं समझा। इसे उन्होंने बोलते हैं ऐसा जिंदा ज्ञान होना, सचेतन होना, उसका नाम है धर्म है। और हर देश में, हर गांव में बराबर भगवान ऐसे लोगों को जरूर रखता है, लेकिन छुपा के रखता हूँ। उसको तुम बचने नहीं देंगे, मार डालेंगे। वो अगर सामने आ गया पब्लिक इतनी खराब और पापी है, उसको बचने नहीं देंगे। पाँव पड़ के तो भी उसका जान लेगी, नहीं तो ज़बरदस्ती उसका जान ले लेगी। इसे उन्होंने बारिश नहीं गिरता ऐसा सुनने ना। इसलिए क्या बता, अभिप्सा ऐसी होनी चाहिए जो भगवान से एक लेना, अपने आप को बनाओ और हजारों को बनाओ। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिकता के हेतु जिनका परित्याग करना चाहता है और शरीर रूपांतर में भोग लेने की कोई आशा नहीं करता, तब चीज़ों को इस सिरे से लेना बहुत ठीक रहता है, सिरे से लेना बहुत ठीक रहता है। जब उसको मुक्ति होना और इधर व्यवहार में कुछ नहीं होना, उसको दिव्यता नहीं होना, व्यवहार सुधरना नहीं, जैसा है वैसा रह दो, ऐसे लोगों के लिए छोड़ दो बोले। किंतु यह भी स्पष्ट है कि यदि इस भौतिक जीवन को दिव्य जीवन में भाग लेना है, उसकी क्रिया और उपलब्धि का क्षेत्र बनाना है, तब यह अधिक अच्छा है कि योग के लिए तब तक प्रतीक्षा न की जाए जब तक कि शरीर इतना घिस जाए और शांत बन जाए कि योग के लिए बाधा रूप न रह जाए। इतना प्रतीक्षा नहीं करना। क्या जी राम राम करो, ध्यान करो बोले ना, पहले के बेवकूफ लोग क्या बोलते थे, अरे तू तो बूढ़ा नहीं हुआ, बूढ़ेपन में राम राम करना, ध्यान करना, जप करना। आप करते क्या रे बोलते पहले के लोग। अभी भी कुछ बेवकूफ लोग हैं, वो लोग यही बोलते, इलम पढ़ना, इलम आप पढ़ो, पैसा अभी कमाओ। और भगवान को बूढ़ेपन में तुम 4 घंटे ऐसा बैठ सकते क्या जब ध्यान लगाने, एकाग्र मन करने के, तो तुम्हारे पास शक्ति है क्या? दिमाग में स्मरण रखकर भगवान का नाम स्मरण की शांत ध्यान लगाने की शक्ति है? उसका घंटा बजाय दे तुम वीर्य का सत्यानाश बना के। आप कहाँ से शक्ति है? तो माते बोलते वैसा नहीं आज का जमाना, जब पे अपने पास शक्ति है तभी से शुरू करो वो भी नियम, और शांत बैठ के भगवान को अपना लो। अपना शरीर प्राण मन अपना सब सप्त धातु भगवान के पास काम में लाए, स्मरण करते रहे, तुम्हारा स्मरण बन गया और अंदर से स्वाभाविक गुलाब का फूल जैसा झाड़ को स्वाभाविक खुल जाता, वैसा तुम्हारा अंतर्य में आत्मा को सहज दिखना शुरू हो जाता। ये मत समझो कि धर्म दान करने से, मंदिर बनने से, पानी पिलाने से, ऐसा पुण्य करने से भगवान को तोड़ सकते, अपना सकते, उनके मत समझो। हमारे बाप नहीं लाए, पानी देने, धर्म, पैसा, ऐसा सब उसका है। सिर्फ तुम्हारे चंचल मन पहले के जो तुम्हारे कर्म, आपके जो कर्म पापी कर्म तुम अपने प्रयत्न से, अपनी मूर्खता से जो कुछ चंचलता जमा कर लिए हो, उसका त्याग करो। उसका त्याग करके जब तुम स्थिर और शांत बनना चाहते हो, तब तुम भगवान को कुछ दिए जैसा होता है। भगवान तुम्हारा पैसा वैसा नहीं चाहता, वो तो बोलता हो मैं दिया सब, तुम ये करो। मैं 3 गुण की जो मोह माया बनाया उसमें से मेरे को पुकारना सीखो और शांत स्थिर रहना सीखो, तब मैं तुम्हारा बन जाऊंगा, तब तुम हम एक होके खेल खेलेंगे। ये बात की शर्त है। ये बात कोई समझ गया तो ना भाग्यवान पुरुष समझना, ये नहीं समझा तो ढकोसला ही है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। तो इत्यादि वेद पढ़ने दो, शास्त्र पढ़ने दो, पैसा कमा दो, कुछ काम का नहीं, कौड़े के काम का नहीं, ये पूर्ण। इसे बताते
ऐसा चलो तो तुम कुछ बन जाते हो, तुम्हारे हिस्से अमर हो जाते हो। तुम जानबूझकर भारत में आते हो, तुम्हारा अमर खेल हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसा तो सोचो, ज़रा अनुभव लो, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है बता रहे हो। तो माता ये बता रही है अब, किंतु यह भी स्पष्ट है कि यदि इस भौतिक जीवन को दिव्य जीवन में भाग लेना है, उसकी क्रिया और उपलब्धि का क्षेत्र बनाना है, तब यह अधिक अच्छा है कि योग के लिए तब तक प्रतीक्षा न की जाए जब तक कि शरीर इतना घिस जाए। शरीर घिस जाए कि बूढ़ा हो तो क्यों प्रतीक्षा करना, पहले नौजवानी से अपना चरित्र अच्छा रखना, वो गलत है। और वैसा प्रतीक्षा करना गलत, पहले से प्रैक्टिस और भगवान के प्रेम का, और शांत बन जाए कि योग के लिए बाधा रूप न रह जाए, तब कहीं योग शुरू करेंगे नहीं। इसके विपरीत क्या करना, यह बेहतर है कि जब शरीर बिल्कुल युवा हो, स्फूर्ति से भरा हो, जब वह अपने अभिप्सा में पर्याप्त उत्साह और तीव्रता डाल सके, उस हालत में तभी उसे योग में लगाया जाए। तुम्हारे पास शक्ति रहे, योग में लगाओ। शक्ति खत्म होने के बाद क्या लगा, तुम लगाए क्या ना लगाए, तुमसे भगवान क्या लेंगे तुम बूढ़े होने के बाद। समझे क्या, हनुमान जी बहुत ताकतवर थे। अरे कौन जाते भाई लंका को, लक्ष्मण बेहोश होगा, वनस्पति लाना है सब। कल सूरज निकले थे, लक्ष्मण महाराज खत्म होने वाले, उसको ब्रह्मास्त्र लग गया इंद्रजीत का, खत्म होता बोले। अरे सूरज ने निकलने के पेशर वो संजीवनी लाना है पहाड़ पर से, फिर कैसा, एक एक बंदर को बुला के पूछे कब लाता, 3 दिन हट मर जाने के बाद दाद का। और एकदम हनुमान जी आके नमस्कार अंदर नौके, क्या हुक्म है महाराज, ऐसा संजीवनी लाना है, उनको वो वनस्पति लाना है, फिर कैसा, तुम कब लाते, तुम जब बोले जब। अरे वो बहुत दूर है, कितने भी दूर रहो महाराज, तुम आशीर्वाद दे, मैं अभी लाता हूँ। कल सूर्य निकले थे, सूर्य न निकलने के पेशा लेकर आता हूँ, ऐसा क्या, कितना देर में ऐसा बोलो थे। उन्होंने बोले यार तेल चूल्हे पे रखो, वो तेल में वो आवा के अंदर क्या मोहरी बोलते, मोहरी बोल तो राई डालो, वो फूटने में कितना देर लगता, उतनी देर में लेकर आता हूँ। रामचंद्र बहुत खुश हो गए, शाबाश, क्यों, उतनी ताकत तुम्हारे पास नहीं है तभी, उतनी बात तुम्हारे समझ में नहीं आया तभी, इतनी बात तो समझ लो कि ऐसा तैयार आदमी होना भगवान राम का भनी को कसम सुन का उन्हें सुनता नहीं, दूसरे को सुनने नहीं देता, ऐसा खांसी वाला सत्संग सुनता। आप कितना तुम शांत खामोश बैठे, इसलिए 2-4 खांसी वाले रहने दो, उन्हें सुनता नहीं, उसको खांसी सता थी, बुढ़ा हो गया तो, और तुमको सुनने देता नहीं। होता काम, सत्संग अच्छा सुन सकते, कुछ समझ में आता सत्संग की बात, जब भगवान का नाम लेते क्या नहीं, ऐसा होना हनुमान जी ऐसा। जब तुम्हारे पास ताकत है, जब एक प्रकार के है, तब लगाओ, तब उम्र गमाओ उसमें कुछ, तो भगवान भी होता शाबाश बेटा, कुछ उम्र मेरे को दे रहा है, मेरा खेल बताता हूँ तेरे को, तू भी मेरा जो अमर है, ये कपड़े की ऐसा लेके छोड़ रहा है, मैं तेरे को विद्या बताता हूँ, वो भगवान बताते उसको वे खेल। जब उन्हें कुछ होता है, ऐसा तुम्हारा हिंदू धर्म है, ऐसी तुम्हारी फिलासफी, ऐसी फिलासफी क्या गणपतियाँ ले गए फतरे खाए, तुम भी मारे, उन्होंने ये कब तक करते तुम, तुलसी बाधाओ चलते चले जा रहा है, विरोधी शक्तियाँ बाहर के वैसे रख रहे, अंदर के बीमारी जैसे कि वैसे, उसमें ना कुछ थोड़ा तब्दीली लाते, ना अपने अंदर लाते, ना मन में लाते, ना प्राण में लाते, काय का परमार्थ है, खाली दिखाओ परमार्थ करते क्या, कुछ काम का नहीं होते। कुछ तो तुमको मालूम होना कि अरे अपने रास्ते पर चल रहे ना, कुछ तो है और कुछ पा रहे हैं, ऐसे करते गए तो कुछ पूर्णता बराबर मिल सकती है। तुम अनुभव लो, दूसरे भाइयों को बताओ, उभारने की कोशिश करो। भगवान ये चाहते, ये नहीं चाहते कि अपन ज्ञान करें निर्गुण में चले, आनंद पाए, मुक्त हो गए, चलो भाड़ में जान दो दुनिया आपको, ऐसा ऐसे सही महात्मा ऐसा कभी नहीं करते। वो तो चाहते एक एक आदमी पूर्ण हो जाना, भगवान कर जाना। यहाँ पर हिंदुस्तान में मरे उस आदमी स्वर्ग नहीं जाना, स्वर्ग की शक्तियों को और स्वर्ग के आनंद को यहाँ होता है, ऐसा जो समझता है ना वो पूर्ण योगी है। ये आग्रह को यहाँ पर तुमको सब करना है, भगवान के मर्जी को पूरा करना है। ये श्री और माता जी बता रहे, ये तुम्हारी नौजवानी से शुरू करो, एक तरीका है संसार करने का, संयम में रहने का, एक तरीके से तुम चल जाओ, बाल बच्चे भी होते, पैसा भी मिलता, सबसे अच्छा भी रहते, एक बेलाग जिंदगी जियो, सच्चाई की जिंदगी जियो, उसमें तुमको भगवान तुम्हारे पीछे देगा। ये बातों का राज उन्होंने बता रहे सिर्फ इस अवतार में, इसे हम सोचना समझना चलने की कोशिश करना।
ये नहीं भाता, छोड़ दो, तुम्हारा तुम करो। आप कर रहे सारे सब देखिए, देखो फुटाने की जैसे मूर्ति, आप 55 है ना, 100 तक देखो, 100 की भर्ती हो रही। जरा व्याधि मनुष्य का तो 100 की भर्ती में क्या करना पड़ता, लड़ने की शक्ति कम हो गई, शरीर को छोड़ के जाना पड़ता वो आत्मा को। भगवान रहता साथ में, उन्होंने बोलता बेटा तो सीखा नहीं, और साधक को बोलता, बेवकूफ़ों को नहीं बोलता, बेवकूफ़ तो अंधा ही चले जाता, उसको मालूम भी नहीं होता। साधक को जरूर मालूम, बेटा तू लड़ा नहीं, तो ऐसा करा इसलिए ऐसा, आगे ऐसा करना है, अब मुँह मत पकड़, शरीर छोड़ दे, मेरे अंदर आ जाओ। ऐसे उसकी बातचीत होती, फूल गए जैसा चले जाता हूँ, चला। ये मालूम है तुमको? क्या है कि क्या है कि पुकारते होगा, वो सही है कि झूठ है कि, ढूंढो ना, करो, करके देखो। हम बोलते हो राष्ट्र जाओ, ब्रह्मचर्य पालन करो। आप कब तक संसार करते, कब तक मुँह में रहते, कब तक माया में रहते, करो पालन करो, बस है। 50 साल तक करे, 50 साल की उम्र तक तो चुप बैठो, 50 साल के बाद क्या करते, चुपचाप बैठो, अच्छे खाना खाओ, दोने वाले कम खाओ, रात को उठो, बराबर भजन करो, शांत रहो, ध्यान करो, उसको पकड़ लो, वो कैसा सांस चला रहा है पकड़ो, उन्होंने क्या बोलता है सुनो, उसकी मर्जी कैसा पूरा करना है ये देखो। हिंदुस्तान है तुम्हारा, सनातन धर्म का अंबार खाना है, हम नहीं सुने, भूल गए सब। भूलने से भूल का इलाज नहीं, भूल का इलाज स्मरण, बस ये बताते, इसे ये सुन के बोले। इसके विपरीत यह बेहतर है कि जब शरीर बिल्कुल युवा हो, स्फूर्ति से भरा हो, जब वह अपने अभिप्सा से पर्याप्त उत्साह और तीव्रता डाल सके, तभी उसे योग में लगाया जाए। तब तुम और कुछ न चाहने वाली थकान पर निर्भर नहीं करते, बल्कि तुम्हें आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ।